तरीका तुम्हारा, हम जो 5 बजे से यहाँ खड़े में आगे से कह रहे सजा, ये तुम्हारी सजा है, तुम यूं ही खड़े रहो। एक शहरी जब सरकारी दफ्तर जाता है और कहता है कि 5 बजे से मैं खड़ा हूं और अब शाम हो गई है, अब तो मेरा काम कर दीजिए, तो सरकारी एहलकार आगे से क्या फरमाते हैं? वो फरमाते हैं कि जाओ, नहीं है मेरे पास टाइम तुम्हारे काम का, यही तुम्हारी सजा है, तुम 5 बजे से अब तक खड़े रहे हो, आगे भी खड़े रहो, यही तुम्हारी सजा है। उसके बाद यही शहरी मोबाइल फोन निकालता है और वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है और वीडियो के अंदर उस शख्स को कहता है कि मैं 5 बजे से खड़ा हूं, तुमने मुझे कहा कि ये तुम्हारी सजा है, तो किस बात की मुझे सजा है कि तुमने यहाँ पे मुझे खड़ा किया हुआ है, या क्या तुम सजा मुझे दोगे कि तुम मुझे यहाँ पे खड़ा रखोगे तो तुम मेरा काम करो, मेरा काम नहीं करोगे तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाएगी। उसके बाद वो शख्स जो है, जो सरकारी एहलकार होता है, वो गार्ड्स को बुलाता है और गार्ड जब आता है और वीडियो जो है और कैमरा जो है जैसे ही जो है साइड पे घूमता है तो पता ये चलता है कि वहां पर एक शख्स नहीं बल्कि वहां पर लाइनें लगी हुई हैं, वहां पर खवातीन की भी और मर्द हजरात की भी लाइनें लगी हुई हैं। लेकिन ये शख्स जो कि सरकारी एहलकार है और ये मुबैना तौर पर सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो है जिसके अंदर वो बैठा हुआ है और वो काम भी नहीं कर रहा, वो कहता है कि मेरे पास अभी फिल वक्त टाइम नहीं है, मेरा जब दिल करेगा, मेरा जब मूड होगा तो मैं काम करूंगा, वरना तुम लोगों को यही सजा है, तुम यहाँ पर खड़े रहो। उसके बाद गार्ड आता है और मोबाइल फोन छीनने की उस नौजवान से, उस शहरी से कोशिश करता है। वो शख्स जो है उसको फोन नहीं देता, कहता है मेरा फोन है, मैं वीडियो बनाऊं या जो मर्जी करूं, तुम मेरे से मोबाइल फोन नहीं छीन सकते। इसकी कैसे जरूरत हुई कि ये मुझे कह रहा है कि ये मुझे सजा देगा, ये मुझे किस बात की सजा देगा, किस बात की बिना पर ये मुझे खड़ा रखेगा? मैं यहाँ पर काम करवाने आया हूँ, 5 बजे से यहाँ पर मौजूद हूँ, 5 बजे से यहाँ पर खड़ा हूँ, तो मुझे किस बात की इसने कहा है कि तुम्हें सजा है? तो जाहिर है मेरे ख्याल में जो एहलकार अंदर भी बैठे होते हैं, जाहिर है बेशक अगर हम 1 मिनट के लिए ये सोच लें कि वो रोजाना जो है घंटों पब्लिक को डील कर रहे होते हैं, लोगों के जो है उनकी नेचर के मुताबिक उनको डील कर रहे होते हैं, तो उनको भी कोई जवाब नहीं पहुंचता कि वो इस तरह की बात करें या यूं किसी को सजा के तौर पर जो है कहे कि भाई तुम मुझे पसंद नहीं आ रहे, या तुम ज्यादा बोल रहे हो, या तुम्हें बात जो है समझ नहीं आ रही, तुम ज्यादा सवाल कर रहे हो, तो तुम्हारी सजा है तुम यहाँ पर खड़े रहो, और यहीं पर खड़े रहोगे तो ये हरगिज़ जवाब नहीं पैदा होता। तो मेरे ख्याल में सरकार में मौजूद और सरकारी इदारों में मौजूद जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि अपने सामने आए लोगों को हकीर समझते हैं, अपने सामने आए लोगों को यूं समझते हैं कि शायद ये तो कीड़े मकोड़े हैं, इनका हमारे बिना ना तो कोई काम हो सकता है ना ही ये काम चल सकता है, तो ये हमारे आगे जी जी हजूरी करेंगे और हम इनके साथ जिस तरह मर्जी रवैये के साथ पेश आए हम आ सकते हैं, तो ऐसे दरिंदों को मेरे ख्याल में सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और ऐसे लोगों को महकमे से फारिग करना चाहिए और ऐसे लोगों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए ताकि फिर ये कहीं पर नौकरी करने के काबिल ना रहें, सिर्फ इसलिए ताकि ये अपने रवैये बेहतर करें। हमारा इस शख्स के साथ या सरकारी जो एहलकार हैं जितने भी कुछ सरकारी दफ्तरों में काम करें को हमारे दुश्मनी नहीं है, लेकिन अपने रवैयों को बेहतर करें, क्योंकि जो लोग आपके सामने घंटों अगर खड़े होते हैं जाहिर है वो मजबूर होते हैं, अपने काम करवाने के लिए आए होते हैं, लेकिन आप लोग भी उन्हीं के कामों के लिए बैठे होते हैं। आप लोगों की नौकरी ही यही है, आप लोगों का काम ही यही है कि आपने लोगों को डिलीवर करना है, आपने लोगों का एक काम करना है। अगर आप लोगों ने काम ही नहीं करना तो फिर आप लोग नौकरियों पे बैठे ही क्यों हैं? क्योंकि आपको लगता है कि शायद ये शख्स जो मेरे पास काम करवाने के लिए आया हुआ है ये ना जाने जो है मैं फिर अब पता नहीं क्या बन गया हूं, तो आप क्या पता नहीं बन गए, बल्कि आपको इसलिए बनाया गया है, आपको वहां पर इसलिए बिठाया गया है कि आपके पास जो लोग हैं आपने उनका काम करने, अगर आप उनके काम ही नहीं करते और आप समझते हैं कि ये शायद आपका काम ही नहीं, आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आप ये नौकरी छोड़िए, इस पर कोई और शख्स आ जाएगा जो वाकई में हकीकी मायनों में उस सीट का हकदार होगा।